नमस्कार। जनता की बात जनता के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ में महिला पत्रकार रेशमा खान मौजूद है। आज हम रेशमा खान से कुछ मुद्दाई के मुद्दों को लेकर चर्चा करने चाहेंगे और इनकी व्यक्तिगत राय भी लेंगे कि इस मामले में इनकी क्या राय है। रेशमा खान जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रेशमा खान जी, अभी लगातार आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हम खबर पढ़ रहे हैं, नाइजीरियन युवक जो लापता हुआ है, उस मामले में आप लगातार खबरें प्रकाशित कर रहे हैं। वो मामले को अभी मुल्ताई की जनता को बहुत कम मालूम है कि वो मामला आखिरकार दरअसल है क्या। तो उस मामले में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बीच में रोशनी डालने की कृपा करें। 7 दिसंबर में 5 तारीख की शाम के दरमियान मुल्ताई मेले में एक नाइजीरियन व्यक्ति पाया जाता है। नाइजीरियन व्यक्ति मतलब विदेशी व्यक्ति पाया जाता है, जबकि नाइजीरिया में आतंकी संगठन पलते हैं। मुल्ताई मेले में वे व्यक्ति कहाँ से आया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मुल्ताई मेले में कुछ लोगों द्वारा पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है। पुलिस 100 नंबर डायल से मुल्ताई मेले से उस नाइजीरियन युवक को थाना ले जाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करते ही वह सबके आंखों के सामने से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता है और उसके बाद इस व्यक्ति का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं करता है। अच्छा, तो इस मामले को लेकर क्या कभी आपकी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से या थाना प्रभारी से बात हुई है? जी, जब पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को फ़ोन लगाया जाता है तो शहर के आईजी, होशंगाबाद आईजी, बैतूल एसपी कोई भी इस मामले में फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, इस मामले में जानकारी क्यों नहीं दे रहे। थाना प्रभारी से बात हुई थी इस मामले को लेकर? थाना प्रभारी से भी इस मामले को लेकर चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई सटीक जवाब देना सही नहीं समझा, कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी। नहीं, आखिरकार क्या कारण है जो कंटिन्यू आप ये खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं? क्या वजह है जो आप नाइजीरियन वाले मामले को लेकर इतना मतलब इशू बना रहे हैं? ये इशू हमारे मुल्ताई की, हमारी पवित्र नगरी ताप्ती की सुरक्षा को लेकर है। यदि वो व्यक्ति विदेशी व्यक्ति मुल्ताई में पाया गया है और वो भी तब जब माँ ताप्ती का मेला लगा हुआ है, इस मेले में हज़ारों पब्लिक आती है, वो व्यक्ति क्यों आया था? हो सकता है वो विदेशी नाइजीरिया में आतंकी संगठन पलते, हो सकता है वो मुल्ताई मेले में कोई कांड करने के लिए आया था। यदि उसको नहीं पकड़ा जाता और तो मुल्ताई मेले में कोई कांड हो जाता, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया। वो हमारी मुल्ताई की खुफिया जानकारी लेके शायद कहीं गया हो और आगे कोई बड़ी गंभीर दुर्घटना घटना की संभावना इस युवक के गायब होने से दिख रही है। तो क्या आपका कहना है कि हमारी मुल्ताई पुलिस ने जो उसको पकड़ी थी वो आखिर कहाँ गया? इसी का जवाब तो हम सभी जानना चाह रहे हैं। पूरी मुल्ताई की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। मुल्ताई से नाइजीरियन युवक सब लोगों के पूरे पुलिस वालों के सामने, थाने के सभी अधिकारी कर्मचारियों के सामने, थाना प्रभारी के सामने आखिर मिस्टर इंडिया की तरह गायब कैसे हो गया, इसका जवाब सारी मुल्ताई की जनता जानना चाह रही है। और जब इस संबंध में एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब को फ़ोन लगाया जाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाते। अच्छा, इस मामले को लेकर भीमसेना संगठन ने भी कोई ज्ञापन दिया था, आपके संज्ञान में है वो? जी, ये मेरे संज्ञान में। इस मामले को लेकर भीमसेना ने भी डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया था। लगभग उस ज्ञापन को भी 15 दिन हो चुके, लेकिन इस मामले पर कोई भी सटीक जवाब नहीं आया है। तो आखिरकार आप क्या रही हो? आप चाह ये रहे कि वो नाइजीरियन व्यक्ति गायब कहाँ हुआ। अगर वो सही था, वास्तविक था, एक नॉर्मल युवक था, तो उसकी पहचान सबके सामने सार्वजनिक की जाए। अगर वो पूरी परमिशन के साथ हमारे देश में आया था और उसका मकसद कोई गलत नहीं था, तो उसके कागज़ सार्वजनिक की जाए, प्रेस वार्ता बुलाकर उसकी पहचान सार्वजनिक की जाए, जिससे कि मुल्ताई क्षेत्रवासियों के मन में जो आगामी दुर्घटना भय का भय बना हुआ है वो दूर हो जाए। नाइजीरियन युवक जो पुलिस के सामने मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया, तो जनता ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि उसके पास कोई कागज़ नहीं थे, कोई उसके दस्तावेज नहीं थे। अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उसके पास ना वीज़ा था ना पासपोर्ट था। तो बिना वीज़ा और पासपोर्ट के वो युवक आखिर इंडिया आया कैसे? और अगर आया तो मुल्ताई मेले में पाया गया, मुल्ताई थाने वालों ने उसे पकड़ा और मुल्ताई थाने से वो पूछताछ के दरमियान गायब कैसे हो गया? जनता के मन में यह बड़ा गंभीर विषय है और सारी मुल्ताई की जनता, मुल्ताई के आसपास की गाँव की जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि उस युवक की पहचान सार्वजनिक की जाए, या फिर वो सबके सामने, सारे पुलिस अधिकारियों के सामने थाने से गायब हुआ है तो वो गायब कैसे हुआ, या उसे आराम से जाने दिया गया,
या उसे जानबूझकर गायब करवा दिया गया। अच्छा, आप पत्रकार हो, आप लगातार ये खबर लगा रहे थे, तो क्या इस खबर को बंद करवाने के लिए आपके पास में कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए क्या? हाँ, प्रलोभन तो आए, लेकिन यह एक सुरक्षा का मामला है, माँ ताप्ती की नगरी की गरिमा का मामला है। अगर वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है तो हमारे यहाँ आने वाले समय में कोई भी हादसा हो सकता है वो हमारी खुफिया जानकारी जुटाकर ले गया हो। तो ये हम मुल्तापी क्षेत्र वालों के लिए बड़ा गंभीर विषय है। इसीलिए इस मुद्दे पर इस मुद्दे में यदि सारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लिप्त है तो उसकी गहन तरीके से जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति नाइजीरियन व्यक्ति थाने से गायब हुआ है उसकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए, उसके कागज दिखाने चाहिए और आखिर उसे उसके देश पहुंचा दिया गया या वो गया कहाँ या उसे गायब कर दिया गया। बस यही 2-3 सवाल हमारी मुल्ताई की जनता जानने के लिए बहुत उत्सुक है और मैं भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि ये मेरी मुल्ताई की और चूँकि वो व्यक्ति विदेशी था इसीलिए पूरी देश की सुरक्षा का सवाल है। ये थे हमारे साथ में पत्रकार रेशमा खान, जिन्होंने एक गंभीर मुद्दा अपने कलम के माध्यम से आप सभी के सामने लाया है, उठाया है। अब रेशमा खान का कहना है कि आखिरकार जो नाइजीरियन युवक था वो गया तो गया कहाँ, या उसे गायब करवा दिया गया या खुद गायब हो गया। ये एक गंभीर सोच का विषय है। जिस तरीके से रेशमा खान ने बताया कि वो क्या मिस्टर इंडिया था जिसने घड़ी पहना और बटन दबाया और गायब हो गया, और अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर बात है। हम मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन से निवेदन करना चाहेंगे कि ये एक विदेशी मामला है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और अगर इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी हम मांग करते हैं। जनता की बात जनता के साथ कार्यक्रम में मैं अल्ताफ, कैमरामैन नितिन पाटेकर के साथ, जय हिंद।